हुकूमत ने पेट्रोल 74 रुपए सस्ता करके कोई एहसान नहीं किया। पेट्रोल की कीमतें जंग से पहले वाली सतह पर लाई जाएं। अवाम का मुतालबा। कहा आलमी मार्केट में पेट्रोल जितना सस्ता हुआ कीमत में उस तरह कमी नहीं की गई। पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर से भी कम होना चाहिए। आलमी मार्केट में जो इस तरह से कम हुआ है उस तरह से तो कम नहीं किया इन्होंने। पुराने रेट पे भी नहीं लेके आए। पुराने रेट से ही 50 रुपए ऊपर ही है। वैसे तो उसको 250 रुपए होना चाहिए, 250 से नीचे आना चाहिए मेरी नज़र में। है तो रेट अभी भी ज्यादा, लेकिन बेयरेबल है अभी इस वक्त। गरीब को रिलीफ नहीं मिला किसी चीज़ में भी। जिस बंदे की 1000 रुपये अदायगी है वो इतना महंगा पेट्रोल कैसे डलवाए। हमारा गवर्नमेंट से जो मुतालबा है कि जंग शुरू होने से पहले जो पेट्रोल की कीमत थी इसको वहीं पर वापस लाया जाए, बल्कि और भी इसको कम किया जाए। 137 रुपये इन्होंने बढ़ाया है, अब ये 74 रुपये कम करके कोई बड़ा आसान नहीं है, इससे ज़्यादा और कम होना चाहिए। अच्छी बात है, वैसे 200 से 400 पे ले गए, 400 में 74 रुपये कम कर दिए। मेहरबानी इनकी इन्होंने नीचे कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद दी। कहा सऊदी अरब की हिमायत से ही ईरान अमेरिका अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का अमन कोशिशों में सऊदी वली अहद के किरदार को खिराज तहसीन। मोहम्मद बिन सलमान ने फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। कहा सैयद आसिम मुनीर की अंतक कोशिशों से अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। दोनों रहनुमाओं का ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के अगले मरहले को कामयाब बनाने पर इत्तफाक। मसाइल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने की ज़रूरत पर जोर। अमन अमल को सबूताश करने की हर कोशिश के खिलाफ मुत्तहिद रहने पर भी इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जामी इक़्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देने पर भी पेशरफ। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। इस्लामाबाद मुफाहिमती याददाश्त पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम इज्जत से गूंज रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा मुज़ाकरात की कामयाबी में फील्ड मार्शल का कलीदी किरदार रहा। ईरानी सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई के नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, इसहाक डार, मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो और अब्दुल अलीम खान समेत दीगर का शुक्रिया भी अदा किया। अमेरिका और ईरान की मुदाखलत पर हिजबुल्लाह और इसराइल एक बार फिर सीज़ फायर पर रजामंद हो गए। इससे पहले सिहोनी दहशतगर्द नेतन्याहू ने अमन माहदे को सबूताज करने की कोशिश की। जनूबी लेबनान पर तबाहकुन हमलों में 30 से ज़ायद लेबनानी शहीद हो गए। शहरी नकल मकानी पर मजबूर। हिजबुल्लाह के हमले में कर्नल समेत 4 इसराइली फौजी मारे गए। अमेरिका और ईरान की मुदाखलत पर हिजबुल्लाह और इसराइल एक बार फिर सीज़ फायर पर रजामंद हो गए। इससे पहले सिहोनी दहशतगर्द नेतन्याहू ने अमन माहदे को सबूताज करने की कोशिश की। जनूबी लेबनान पर तबाहकुन हमलों में 30 से ज़ायद लेबनानी शहीद हो गए। शहरी नकल मकानी पर मजबूर। हिजबुल्लाह के हमले में कर्नल समेत 4 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल की एक बार फिर अमेरिका ईरान मुआहदा सबूताज करने की साजिश। सिहोनी फौज की जनूबी लेबनान पर खौफनाक बमबारी। अमेरिका और ईरान की मदाखलत पर एक बार फिर सीज फायर मुआहदा तय पा गया। नेतन्याहू के हुक्म पर सिहोनी फौज ने रात गए हमले शुरू किए। जनूबी लेबनान के इलाके नब्तिया, वादी बका और बालबक मैदान जंग बन गए। अरसे बाद घरों को लौटने वाले लेबनानी एक बार फिर नकल मकानी पर मजबूर। हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में कर्नल समेत 4 सिहोनी फौजी हलाक। इसराइल के इंतहा पसंद वजीर की पूरे लेबनान को जलाने की धमकी को अब्बास इराक़ची ने पूरी इंसानियत के लिए खतरा करार दे दिया। बाकर कालिबाफ ने वार्निंग दी कि मुआहदा तोड़ा गया तो जवाब फैसला कुन होगा। इस्माइल बकाई बोले इसराइली जारहियत के नताइज पूरे खित्ते को भुगतना होंगे। लबनान पर बमबारी क्यों की? अमेरिकी सदर इसराइल पर बरस पड़े। एक्सियोस को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा कि अगर मैं ना होता तो इसराइल तबाह हो चुका होता। जंग मजीद बढ़ती तो दुनिया में मुआशी बहरान पैदा हो सकता था। इसराइल को लबनान पर हमला करने से रोकूंगा। लेबनान पर हमलों के बाद अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी सिहोनी हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा बेरूत में शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। ईरान के साथ माहदे पर नेतन्याहू गुस्से से पागल हो गया। अमन माहदे पर तनकीद समझ से बालातर है। इसराइल की हिफाजत अमेरिकी अवाम के टैक्स के पैसों से होती है। इसराइल को अमन अमल का एहतराम करना होगा। Cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States. The other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump.
And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Israelis, just like everybody else, have to respect this peace process. There's a major explosion that goes off in a civilian population center in Beirut, and a lot of people who have nothing to do with Hezbollah lose their lives. That's not acceptable. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से राबता हुआ। इसहाक डार ने ईरानी क़यादत, हुकूमत और अवाम को इस्लामाबाद मेमोरेंडम की मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोनी गुफ्तगू में इसराइल की सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार किया। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर कहती हैं पाक अमरीका ताल्लुकात इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। सदर ट्रंप का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राबता रहता है। We have great ties between our leaders, between President Trump and Prime Minister Sharif and Field Marshal Munir. They have talks all the time on these grand global issues because Pakistan is at the center of global politics right now through the mediation effort, through the MOU that we were able to agree and negotiate on that will lead to greater peace in the region and that will really transform the globe. This event tonight showcases 250 years of American history. It also showcases the value of the partnership between Pakistan and the United States. खैबर पख्तूनख्वा का 48 अरब रुपए खसारे का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी से मुलाकात ना करवाने का शिकवा। कहा जब तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती वफाक को कोई ग्रांट नहीं देंगे। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। सेहत कार्ड प्रोग्राम पर 41 अरब, अमन व अमान के लिए 149 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। जब तक हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता तब तक हम कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और आज का बजट 48 अरब रुपए के साथ खसारे का बजट पेश होगा। इस बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं किया जाएगा। सेहत कार्ड पर मजमूई खर्च 125.4 अरब रुपए होगा। सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए सूबाई हुकूमत ने पुलिस के बजट में खातिर ख्वाह इजाफा किया है। 191.393 अरब रुपए कर दिया गया है। सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए सड़कों के शोबे में मजमूई तौर पर 52.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। क्लदम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंदों से निमटने के लिए मजीद नफरी भेजने का फैसला। आज़ाद जम्मू कश्मीर में ताज़ा दस्तों की रवानगी। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में मजीद 500 एहलकार तैनात कर दिए गए। रियासती इदारे अमन व इस्तेहकाम के लिए मुतहरिक हैं। अब आपको बताएं इसराइल अमन मुआहदे को सबूताज कर सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस की वार्निंग सामने आई है। अमरीकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया है। बड़ी खबर है, अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि वॉशिंगटन पोस्ट का ये बयान है। नेतन्याहू पर लबनान में फौजी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए सियासी दबाव डाला जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से ये लिखा गया है इसराइल कोई ऐसा इकदाम कर सकता है जो अमरीका ईरान हतमी मुआहदे में रुकावट बनेगा। तो आपको अपडेट करें कि इसराइल अमन मुआहदे को सबूताज कर सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस की वार्निंग सामने आई है। अमरीकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट का ये लिखना है कि नेतन्याहू पर लबनान में फौजी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए सियासी दबाव डाला जा रहा है।